आई पढ़ा चुका हूँ, बहुत बढ़िया, शानदार। डी 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 डी, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया। सबका सही आंसर आ रहा है, सब बोल रहे हैं डी 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 डी, बहुत अच्छे बच्चों। सबका आंसर टीसी, बहुत बढ़िया। सॉरी, फ्लोक्सेटिन। तो आंसर इज व्हाट? फ्लोक्सेटिन। निम्न में से वो पूछे, निम्न में से कौन सा टीसीए नहीं है, तब भी आंसर फ्लोक्सेटिन। तो बेटा आंसर इज व्हाट? फ्लोक्सेटिन, क्योंकि तीनों के तीनों ही क्या है? तीनों के तीनों ही है टीसीए, एकमात्र ऐसा एसएसआरआई फ्लोक्सेटिन। और क्या एग्जांपल है? एसिटिलोप्राम, एसिटेलोप्राम, और क्या है? सर्ट्रालिन, ये दोनों भी एसएसआरआई है, याद रख लीजिएगा। एसिटिलोप्राम और सर्ट्रालिन, ये दोनों भी क्या है? एसएसआरआई। बहुत अच्छे बच्चों, देवाराम, निर्मा, बहुत बढ़िया। वसीम, इतना तेजी से आंसर दे रहे हो, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेजी से आंसर दे रहे हो। रोहित, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एंजियोलाइटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने सीएचओ के लेवल के बनाए हैं, आप ये मत सोचिएगा ये तो इजी लग रहे हैं। बेटा कई बार इजी होते पर गलत हो जाते, जैसे मैंने आपको कल बताया था, वो आपको ईडीएल का मैंने पूछा था, आपको मैं पूछ रहा था एनएलएमई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल मेडिसिन, आप मुझे राजस्थान का बता रहे थे। तो कई बार इजी चीजें गलत हो जाती है, और दिक्कत क्या होती है, फिर माइनस मार्किंग। तो बेटा बताइएगा, एंजियोलाइटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट। आएंगे ऐसे क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन, और वो भी आप गलत करके आओगे, बड़े मजे की बात देखिएगा, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4, एंजियोलाइटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोसिस, साइकोसिस, मेनिया, बीपीडी। बताइएगा बच्चों फटाफट आंसर। एंजियोलाइटिक्स किस पर्पस से इस्तेमाल होते हैं? बताइएगा आंसर, बताइएगा आंसर। एंजियोलाइटिक किस पर्पस से इस्तेमाल होते हैं? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। एंजियोलाइटिक्स आर यूज्ड टू ट्रीट न्यूरोसिस, साइकोसिस, मेनिया, बीपीडी। जवाब दीजिएगा बच्चों, किस पर्पस से इस्तेमाल होते हैं एंजियोलाइटिक्स? बताइएगा बच्चों। न्यूरोसिस, आप सबको पता है, न्यूरोसिस में आती है आपका एंजाइटी, पता होना चाहिए। ओसीडी, फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यहाँ पर सब में एंजियोलाइटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर काम में आती है दवाइयाँ एंटी एंजाइटी, यहाँ पे दवाइयाँ काम में आती है एंटी एंजाइटी। और एंटी एंजाइटी का दूसरा नाम होता है एंग्जियोलिटिक, एंग्जियोलाइटिक। तो एंग्जियोलाइटिक, एंटी एंजाइटी दवाइयाँ, एंजाइटी, और ये सब किसके अंदर कैटेगराइज है? न्यूरोसिस के अंदर, न्यूरोसिस के अंदर कैटेगराइज है सब। एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, और यहाँ पर क्या क्या काम में आता है बेटा? यहाँ पर एंटी एंजाइटी काम में आता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर इज ए, आंसर इज ए। तो न्यूरोसिस में क्या क्या काम में आता है बताइएगा? न्यूरोसिस में सॉरी क्या क्या आता है? एंजाइटी आती है, ओसीडी आता है, फोबिया आता है। यहाँ जो दवाइयां काम में आती है एंटी एंजाइटी होती है, एंग्जियोलिटिक भी करते हैं। साइकोसिस वाली एंटी साइकोटिक होती है, मेनिया वाली एंटी मेनिक होती है, और बाइपोलर डिसऑर्डर की जिन्हें मूड स्टेबलाइजर भी करते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। न्यूरोसिस, इसलिए देखो ये सिमिलर वर्ड ही गलती करवाते हैं। यहाँ पर एंजाइटी दे दिया होता तो सब आंसर दे देते, यहाँ पर उसने क्वेश्चन में चुना न्यूरोसिस। सबका सही आंसर है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों ने ये आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट ड्रग एक्सेप्ट। सारे के सारे एंटी डिप्रेसेंट हैं केवल एक को छोड़ के। निम्न में से एक ऐसी दवा छांटिए जो एंटी डिप्रेसेंट नहीं है, बाकी सब एंटी डिप्रेसेंट है, छांटिए बच्चों। क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। ए ए ए, शान, देखो जरा रोकिएगा सब। सिकंदर, रजा, हितेश, राहुल, सब ए दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों। मनीष ए, वसीम ए, कमल ए, श्री ए। देखो मैंने पूरे टाइम में नाम नहीं लिया, इस टाइम क्यों ले रहा हूँ? मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो। पीके जाट ए, नर्सिंग स्टडी ए, वो आपने मेहनत की थी, अभी आपका रिवार्ड है। लगभग लगभग वसीम ए, संजय ए, बहुत बढ़िया बच्चों। प्रवीण ए, नरेश ए, अंतिका ए, कैलाश ए, प्रहलाद सी। बेटा ये डबल सी क्यों? तो बेटा सी नहीं, इसमें सी नहीं आएगा। इसने इस क्वेश्चन में देखो ऐसे गलतियां होती है, ये एक्सेप्ट, नोट, ऑल, ये जो वर्ड हैं इनको पढ़ा कीजिए। इसने ये नहीं कहा कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है, इसने कहा सबकी सब एंटी डिप्रेसेंट है, केवल एक नहीं है। एक्सेप्ट वर्ड को नहीं भूलना है, ये बहुत बड़ी गलतियां करवाता है हमसे, सबसे बड़ा लोचा करता है एक्सेप्ट। मतलब सारे एंटी डिप्रेसेंट है, केवल एक नहीं है। डेसिप्रामाइन एंटी डिप्रेसेंट है, बिल्कुल है, TCA है। फ्लोक्सेटिन एंटी डिप्रेसेंट है, बिल्कुल है,
SSRI, ये सब जानते हैं आप। इब्रामाइन बिल्कुल एंटी डिप्रेसेंट है, बिल्कुल है। ये क्या है? TCA है। और क्लोरप्रोमाजिन क्या है? क्लोरप्रोमाजिन इज व्हाट? क्लोरप्रोमाजिन क्या है बेटा? ये है एंटीसाइकोटिक। आप सबको पता है कौन सा एंटीसाइकोटिक है? टिपिकल, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। D2 ब्लॉकर, D2 ब्लॉकर। तो आंसर में क्या जाएगा भैया? आंसर क्या जाएगा? तो भैया एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट केवल एक ही एंटीसाइकोटिक है। वो कौन है एक एंटीसाइकोटिक? वो कौन है एक एंटीसाइकोटिक? वो है साहब आपका क्लोरप्रोमाजिन। तो क्लोरप्रोमाजिन इज एंटीसाइकोटिक। सो आंसर इज व्हाट? ए, क्लोरप्रोमाजिन। बाकी तीनों क्या है? एंटी डिप्रेसेंट। क्वेश्चन नंबर 6, हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट। मैंने बताया था तो भैया सेडेटिव क्या होते हैं, हिप्नोटिक क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेडेटिव, सेडेशन, यहां पर हिप्नोसिस मतलब काम डाउन बॉडी, बट डू नॉट इंड्यूस स्लीप। इधर इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप। बेटा सेडेटिव होते हैं जो काम डाउन तो करते हैं बॉडी को पर स्लीप नहीं देते, डू नॉट इंड्यूस स्लीप। हिप्नोटिक वो होते हैं जो इंड्यूस और मेंटेन करते हैं स्लीप को। मतलब जब नींद नहीं आ रही होती है, जब बॉडी बॉडी टेंशन में, आप एंग्जियस हैं, एंग्जियस है, बेचैन है, परेशान है, काम डाउन करना है तो सेडेटिव देंगे। पर अगर आपको नींद नहीं आ रही है, सेडेटिव क्या नींद देते हैं? बिल्कुल नहीं, केवल बॉडी को काम डाउन करते हैं, स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं। पर अगर स्लीप डिसऑर्डर है तो आपको वहां नींद चाहिए, नींद चाहिए तो इंड्यूस एंड मेंटेन स्लीप कौन करता है? हिप्नोटिक। तो एंजाइटी में आप सेडेटिव दे सकते हो, काम डाउन करने के लिए सेडेटिव दे सकते हो, पर अगर आपको स्लीप इंड्यूस करनी है तो आपको हिप्नोटिक देना ही पड़ेगा। तो स्लीप डिसऑर्डर में कहां देंगे? स्लीप डिसऑर्डर में। तो हिप्नोटिक कहां दिए जाते हैं? स्लीप डिसऑर्डर में। राइट आंसर। डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट, रॉन्ग। नार्कोलेप्सी में CNS स्टिमुलेंट, रॉन्ग। पार्किंसन में एंटी पार्किंसन, रॉन्ग। तो बेटा आंसर इज व्हाट? स्लीप डिसऑर्डर। तो स्लीप डिसऑर्डर में क्या देंगे अपन? हिप्नोटिक। क्या देंगे? हिप्नोटिक। तो आंसर क्या है उस क्वेश्चन का? आंसर इज व्हाट? बी। डिप्रेशन में एंटी डिप्रेसेंट, नार्कोलेप्सी में CNS स्टिमुलेंट, पार्किंसन में एंटी पार्किंसन, स्लीप डिसऑर्डर में हिप्नोटिक। पर एंजाइटी पूछता, काम डाउन बोलता तो आंसर होता सेडेटिव। आंसर होता सेडेटिव। ऑलमोस्ट सबने सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया नरेश, बहुत बढ़िया BK जाट, रमेश, रमाकांत, रोहित, उस्मान, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया बच्चों, सबने सही आंसर दिया। कमल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन, इंडिकेट एन एंटीमेटिक एजेंट विच इज रिलेटेड टू न्यूरोलेप्टिक। इस क्वेश्चन का आंसर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एंटीमेटिक है पर वो कैटेगरी है न्यूरोलेप्टिक। न्यूरोलेप्टिक का मतलब क्या होता है? एंटीसाइकोटिक। अब तो बता दो आंसर। अरे ऐसा एंटीसाइकोटिक जो उल्टी रोकने के भी काम में आए। उल्टी की दवा तो है पर वो उल्टी की दवा बेसिकली एंटीसाइकोटिक कैटेगरी की है। तो कौन सा एंटीसाइकोटिक उल्टी रोकने के भी काम में आता है? मैंने बताया था कौन सा एंटीसाइकोटिक उल्टी रोकने के काम में आता है। कौन सा एंटीसाइकोटिक उल्टी रोकने के काम में आता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। 6 सोडियम। 7 पे आ जाइए, 7 पे आ जाइए। कौन सा एंटीसाइकोटिक वोमिटिंग रोकने के काम में आता है? बहुत बढ़िया, रोकिए जरा साहब। पवन, देवेश, संदीप, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चरण, बहुत बढ़िया। पुकित, हर्षित, बहुत बढ़िया, सब आंसर दे रहे हैं बच्चे। डी। रोहित, ए नहीं बेटा, मैं एंटीमेटिक नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं ऐसा एंटीमेटिक पूछ रहा हूँ जो एंटीसाइकोटिक है। दो चीजें, ड्रग एंटीमेटिक है, ये देखो सारी एंटीमेटिक की वजह की बात, पर इन सारी एंटीमेटिक में से वो एंटीमेटिक छाटनी जो एंटीसाइकोटिक थी। अमन डी, सोनिया डी, बहुत बढ़िया। अभिषेक डी, खुशबू डी, प्रवीण डी, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। डी 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 डी, बहुत बढ़िया। राकेश डी, PK जाट बी, शिवानी डी, बहुत बढ़िया। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सबने ज्यादातर ने सही आंसर दिया है, सबने डी दिया है बेटा, बहुत बढ़िया। अनु डी। तो इसका सही आंसर वैसे क्या है? सही आंसर इसका डी है, जो ज्यादातर बच्चों ने दिया है। तो देखिएगा बेटा, इसने पूछा है अब पहली बात कैसे आंसर निकालते हैं, इनमें से एंटीमेटिक कौन है? ऑल। तो बेटा एक्सक्लूड नहीं हो। अब न्यूरोलेप्टिक कौन है? सारे नहीं है। ये क्या है साहब? बिल्कुल एंटीसाइकोटिक है,
बिल्कुल न्यूरोलेप्टिक है। ओंडेंसेट्रोन क्या है? ये क्या है ओंडेंसेट्रोन? ये वो एंटीमेटिक है जो 5-HT3 ब्लॉकर है। नेबिलोन क्या है? ये टेट्रा हाइड्रोकेनाबिलोल है। ये सिंथेटिक है। ये भांग से निकला हुआ एक पदार्थ है, मैंने बताया था। उस पदार्थ के जैसे होते हैं टेट्राहाइड्रोकेनाबिलोल। ये कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग या इंक्रीज एपेटाइट में काम में आते हैं, मैंने बताया था आपको शुरू में लेक्चर में। कि बेटा भांग साइकेडिस्लेप्टिक होती है, ब्रेन को डिस्टर्ब करती है, साइकोसिस इफेक्ट देती है और यूज भी है। उसका एक एग्जांपल है नेबिलोन। नेबिलोन भांग की तरह टेट्राहाइड्रोकेनाबिलोन है जो साहब क्या करता है, जो कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में काम में आता है। मेटाक्रोमाइड बिल्कुल ये D2 ब्लॉकर है। ये साहब आपकी इसकी जो कैटेगरी है वो प्रोकाइनेटिक, MCP की कैटेगरी है प्रोकाइनेटिक। नेबिलोन ये है टेट्राहाइड्रोकेनाबिलोन। ये कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में काम में आता है। बाकी ओंडेंसेट्रोन ये आपका 5-HT3 ब्लॉकर है। मैं आपको बता दूं सारे के सारे एंटीमेटिक हैं, पर उसने ये पूछा कौन सा एंटीमेटिक एंटीसाइकोटिक भी है, तो आंसर होगा क्लोप्रोमाजीन। ये क्या है साहब आपका? ये आपका टिपिकल एंटीसाइकोटिक है, टिपिकल एंटीसाइकोटिक। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज व्हाट? डी। आंसर इज व्हाट? डी। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। आंसर इज व्हाट? डी। सबका सही है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आज का बच्चों, आखिरी क्वेश्चन। ड्रग दैट इज यूज्ड टू ट्रीट बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग। सबको सही, सबका सही आंसर आना चाहिए। मतलब बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या है? ये एम्स में आया क्वेश्चन है पिछले साल। बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या है? बेंजोडाइजेपिन का एंटीडोट क्या है? सबका आंसर सही आना चाहिए। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, उसने मिडाजोलाम के नाम से पूछा था। तो बेंजोडाइजेपिन का पहले तो बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल बता दो आपको फटाफट। अल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम, डायाजेपाम, ये मेन एग्जांपल है। तो बेटा अल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम, डायाजेपाम ये सब बेंजोडाइजेपिन के एग्जांपल है। इनका एंटीडोट क्या है बताइएगा आंसर। तो बेंजोडाइजेपिन, अगर वो क्वेश्चन में बोलता है अल्प्राजोलाम का एंटीडोट तो भी आंसर वही, मिडाजोलाम का एंटीडोट तो भी आंसर वही, डायाजेपाम का एंटीडोट तो भी आंसर वही, क्योंकि इन तीनों की कैटेगरी क्या है? बेंजोडाइजेपिन। और इनका एंटीडोट है फ्लूमाजेनिल, जो कि IV दिया जाता है और 5 मिनट में ही ये रिवर्स करने लग जाता है बेंजोडाइजेपिन के इफेक्ट को। IV दिया जाता है। कैसे दिया जाता है फ्लूमाजेनिल को? IV दिया जाता है। मिडाजोलाम, अल्प्राजोलाम, तो ये तो खुद बेंजोडाइजेपिन है, तो ये बेंजोडाइजेपिन के एंटीडोट कैसे हो सकते हैं? तो मिडाजोलाम, अल्प्राजोलाम खुद बेंजोडाइजेपिन है। फिनोबार्बिटोन ये बार्बिचुरेट है, ये बार्बिचुरेट है। मजे की बात, नहीं आता तो भी उत्तर निकाल सकते हो। फिनोबार्बिटोन इज बार्बिचुरेट, मिडाजोलाम, अल्प्राजोलाम दोनों के दोनों बेंजोडाइजेपिन है, तो ये खुद का एंटीडोट खुद हो नहीं सकते। तो बचा जो एंटीडोट क्या है? फ्लूमाजेनिल। तो कई बार आपको क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप आंसर दे सकते हैं अगर आप एलिमिनेशन सीख जाएं। तो इस क्वेश्चन में आप एलिमिनेट कीजिए। फिनोबार्बिटोन बार्बिचुरेट है, अल्प्राजोलाम, मिडाजोलाम ये दोनों के दोनों बेंजोडाइजेपिन है। एकमात्र बचा आंसर फ्लूमाजेनिल है, तो फ्लूमाजेनिल IV देते हैं। अगर आपने एनेस्थीसिया में बेंजोडाइजेपिन यूज किया है तो बेंजोडाइजेपिन इंड्यूस एनेस्थीसिया को रिवर्स करने के काम में लेते हैं, या आपने बेंजोडाइजेपिन की ओवरडोज दे दी तभी फ्लूमाजेनिल काम में लेते हैं। तो बेटा आंसर इज व्हाट? फ्लूमाजेनिल। एम्स में आया वही क्वेश्चन है, ये आगे भी आ सकता है। तो बेटा ये जिस तरह से पढ़ाया है, जिस तरह से समझाया है, आपको चीजें याद रखनी है और पढ़ते रहना है, समझते रहना है। हम जब भी मिलेंगे हर दिन एक नई कैटेगरी के साथ मिलेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा अपना, हम फार्माकोलॉजी ना पढ़ के इसेंशियल ड्रग्स के कोडिंग फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। रोज में जब भी आऊंगा हर दिन एक नई कैटेगरी लेके आऊंगा, पर बताऊंगा नहीं किस दिन क्या कैटेगरी होगी। उसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा पढ़े, समझे, देखें और एग्जाम को पास करें। हमारी तरफ से आपके लिए यही विशेष है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।